नमस्कार छात्रों। हर एक बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है, आपका भी होगा। उसी तरह से बहुत सारे बच्चों को भी अपने अपने सपने देखने की आदत होती है या वो देखते हैं। उसी तरह से एक सपना देखा है, ऋत्विक नाम का एक लड़का है, उसने देखा है। उसका सपना पूरा होता है या नहीं, इसके बारे में जानकारी इस पाठ में लेंगे। उस पाठ का नाम क्या है? उपहार। छठी कक्षा को उपहार नाम का एक गद्य है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखो, एक लड़का था। इस लड़के का नाम था ऋत्विक। लड़के का नाम क्या था? ऋत्विक। और एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो, ये बच्चा ऋत्विक नाम का लड़का है और ये लड़का पास में एक पुस्तकों का मेला लगा हुआ था। पास के गांव में, जैसे कि हमारे गांव में मेला होता है, वो पुस्तकों का मेला होता है। कभी क्या होता है, खिलौने का मेला होता है। उसी तरह से ऋत्विक के गांव के पास में छोटा सा गांव था, उस गांव में भी एक मेला लगा हुआ था। वो मेला पुस्तकों का था और ऋत्विक को लगता था कि मैं भी इस मेले को देखने के लिए जाऊंगा। इसलिए उसने क्या किया है, अपनी माँ को पूछा है कि मैं मेला देखने के लिए जाऊं क्या? तो माँ ने कहा है, घर में बड़ा कोई नहीं है और उसका जो घर है, परिवार है, बहुत ही गरीब है। इसलिए उसकी माँ क्या करती है, घर में बड़ा कोई नहीं है और आप किसके साथ मेला देखने के लिए जाओगे? तो यह मेला देखने की जिद है, इस जिद को आप छोड़ दो। यह माँ की बात सुनकर वह उदास हो गया है। उदास होना, नाराज होना, उदास होना, नाराज होना। और उसने नाराज होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। उसकी नज़र जो पेड़ के नीचे वो बैठा है, उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसको सामने एक रोशनी आ गई, दिखाई दी। रोशनी का मतलब क्या? प्रकाश दिखाई दिया। वो उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। जो रोशनी थी वो रोशनी के पास गया है और वहाँ उसने देखा है, तो वहाँ क्या थी? एक सुनहरे पंखों वाली परी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? इस लड़की को देखकर ऋत्विक ने क्या पूछा है, तुम कौन हो? तो उस परी ने क्या कहा है, मैं परी हूँ और मैं परी हूँ, लेकिन आप यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उदास बैठना इसका मतलब नाराज बैठना। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंख में आंसू आ गए। परी की यह बात सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आना, आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना, आंखें भर आना। मैं अपने दोस्तों के साथ, वो उसने कहा है, परी ने पूछा है कि तुम उदास क्यों बैठे हो? तो उसने उसको बताया है, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तकों का मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, खामोश होना, चुप सा होना। यह लड़का है, वो उसने परी को सब कुछ बताया और वो खामोश हो गया है, चुप सा बैठा है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगी। यह परीक्षा, परी जो है यह परीक्षा लेने वाली है और वो क्या कहती है, मैं एक परीक्षा लूँगी और उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाओगे, तभी मैं आपकी सहायता करूँगा। तो ये ऋत्विक है, वो ऋत्विक हैरान हो जाता है, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसे? ये ऋत्विक ने पूछा है कि
कैसी परीक्षा आप लोगी? तो ऋत्विक ने, इस परी ने कहा है, मैं आपको अभी बताऊंगी तो वो परीक्षा कैसी होंगी। ऐसा कहकर वो चली गई। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ ही दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली का मतलब क्या? गठरी। उसको रास्ते में जाते समय ऋत्विक को क्या मिली? कुछ ही समय हो गया था और वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जाते समय उसको रास्ते में एक पोटली मिली है, गठरी मिली है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। उसको रास्ते में जाते समय क्या मिली थी? पोटली मिली थी, गठरी मिली थी, और यह गठरी जो है, पोटली जो है, लाल रंग की थी। ऋत्विक ने क्या सोचा, यह लाल रंग की पोटली है, गठरी है, तो उसमें कोई कीमती चीज होगी, इसीलिए वो उसको खोलना चाहा उसने। लेकिन उसने फिर सोचा है, ये गठरी मेरी नहीं है, ये पोटली मेरी नहीं है, तो इसको खोलने का मेरा हक है क्या? ऐसा उसने सोचा है, तो मेरा हक नहीं है। ये सोचकर उसने क्या किया है, ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली है। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिरी है कहीं रास्ते में, क्या तुमने देखी है? उसने आवाज सुनी है कि बेटा मेरी पोटली गिरी है रास्ते में, क्या आपने अभी आते समय यहाँ यह पोटली देखी है क्या? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? ऋत्विक ने तुरंत उसको नहीं दिया है कि यह पोटली मुझे मिली है और यह लो, ऐसा उसने नहीं किया है। तो उसने क्या किया है, ये पोटली है तो उसने यह रखी है, और उसने इस राहगीर को, जो उसको आवाज आई थी, उस राहगीर को उसने पूछा है, किस रंग की पोटली थी आपकी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया, राहगीर का मतलब क्या? यात्री। तो राहगीर ने बताया कि लाल रंग की पोटली थी, उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। राहगीर ने फिर से कहा है कि लाल रंग की थी, और उसमें क्या, उस पर क्या है? परी का, सुनहरे पंखों वाली परी का उस पर चित्र है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। उसने देखा है कि लाल रंग की है, मुझे भी पता है, लेकिन उसने देखा नहीं था कि सुनहरे पंखों वाली परी का वहाँ चित्र है, चिपकाया हुआ है, यह देखा नहीं था, क्योंकि उसने खोला भी नहीं था और उसने देखा नहीं था। देख रहा था तभी राहगीर आया है, इसलिए उसने देखा है, और यह सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र देखकर उसने क्या किया है, पोटली है उस राहगीर को दी है। सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। सुबह उठा है और वो वही पहुंचा है जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। उसको सोच में वही आ रहा था कि लाल रंग की पोटली है, लाल रंग की पोटली, यह वह सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने पोटली आ रही थी। तभी तेज प्रकाश उसकी आंखों पर पड़ा है और वहां परी खड़ी हुई थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? परी के दोनों हाथ कहाँ थे? पीछे हुए थे। और उसने पूछा है कि कैसे हो? ऋत्विक ने कहा, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी ने क्या कहा है ऋत्विक को? अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि मैं आपको इनाम देने वाली हूँ। तो आपको क्या लगता है, ऋत्विक ने इनाम लिया होगा? क्या प्रश्न पूछे होंगे? तो उसने क्या किया है, प्रश्न पूछे हैं। देखो, किस बात का इनाम दूंगी, आप इनाम मुझे दोगी, लेकिन किस बात का इनाम है, ऐसा ऋत्विक ने प्रश्न पूछा है। तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए परी ने कहा है कि तुम उत्तीर्ण हो गए। इसका मतलब इस परी ने इस ऋत्विक की परीक्षा ली है और इस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया होगा, इसीलिए यह परी उसको इनाम दे रही है।
परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान रहना, चकित रहना। परी ने क्या किया है, उसके हाथ में एक थैली रखी हुई है और यह देखकर मखमली थैली उसने रखी है, तो यह थैली देखकर ऋत्विक हैरान हो गया है, चकित हो गया है। यह तो वही पुतली थी जो उसने राहगीर को दी थी। वो चकित हो गया है, हैरान हो गया है कि वह जो पोटली उसके हाथ में रखी है परी ने, वो वही पोटली है जो कल उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। यह राहगीर है, यह राहगीर ही मैं हूँ। कल जो मैंने परीक्षा ली थी, इस परीक्षा में राहगीर बनकर मैं ही आई थी और मैंने आपकी परीक्षा ली है, ऐसा उसने कहा है। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मन चाहे वस्तु मिलेगी। वह कहती है, जाओ, ईमानदारी से काम करने से कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए क्या करो, आप जाओ, आपकी मन चाहे चीज आपको मिल जाएगी, ऐसा परी ने उसको कहा। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। उनसे वो परी को धन्यवाद देता, खुशी से उसकी आंखें भर आई। उसने परी को क्या किया, धन्यवाद दिया है और उसकी आंखें खुशी से भर आया। भराना, आंसू, आंखों में से उसके आंसू आ गए। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसके समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रहना, आश्चर्य होना, चकित होना, आश्चर्य करना। और माँ को क्या किया है, उसने पोटली क्या की है, माँ के हाथ में दी है और वह पोटली खोलने लगी तो बहुत बड़ी यह पोटली हो जाने लगी और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आए। सब कुछ देखकर माँ भी और ऋत्विक भी चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो रहे थे। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अपने मित्रों के लिए अपनी बहन की सहायता, कृतिका नाम की उसकी बहन है, उसकी बहन की सहायता से उसने क्या किया है, पुस्तकालय खोला है। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। उनको पुस्तक मित्र के नाम से सब लोग जानने लगे, सब गांव जानने लगे वो पुस्तक मित्र है। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? ये बच्चा है, इस बच्चे को पुस्तक ने पूछा है, क्या आप बड़े आदमी हो जाओगे तभी आप क्या करोगे, हमें छोड़ दोगे क्या? पुस्तक ने पूछा है। ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। वो सोच रहा था कि मैं आगे जाकर बड़ा होकर क्या करूँगा, पुस्तक भंडार खोलूँगा। जैसे सभी बच्चों ने अपना अपना सपना देखा होता है, मैं यह बनूँगा, मैं वही बनूँगा। उसी तरह से ऋत्विक है, इस ऋत्विक ने भी सपना देखा है कि मैं बड़ा सा पुस्तकों का भंडार खोलूँगा। ऐसा इसने सपना देखा था। तो देखो, यह कहानी है उपहार। यहाँ उपहार के कहानी में यहाँ मुहावरे भी दिए हैं और यहाँ शब्द भी दिए हैं, शब्दार्थ भी दिए हैं, शब्दों के अर्थ भी दिए हैं। यह लिखना है और पाठ्य पुस्तक में इस पर कुछ सवाल है, उस सवालों का जवाब छात्रों को लिखना है। धन्यवाद।